जी उस्मान भाई, ये बताइएगा कि क्या आर्गूमेंट्स हुए कोर्ट में और क्या ऑर्डर भी हो गया या नहीं हुआ? देखिए, पहले तो बात यह है कि आर्गूमेंट्स दोनों साइड से हो गए और नाउ द केस इज़ वेट फॉर ऑर्डर। दूसरा, रही बात आर्गूमेंट्स की, तो आज लास्ट टाइम तो आप दोस्तों को कोर्ट से मेरा ख्याल उन्होंने बाहर निकाल दिया था। आज मैंने भी आप दोस्तों से बल्कि की थी रिक्वेस्ट कि आप लोगों को कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। आज बड़े डिटेल आर्गूमेंट्स हुए जी बेल पर, और बुक डिटेल आर्गूमेंट्स हैं और हर नुक्ते पर, हर पॉइंट पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया प्रॉपर्ली। उसमें बड़ी वाज़ेह आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसमें देखें, सबसे पहले जैसा कि साथ के अगेंस्ट प्रमोशन का एलिगेशन है, प्रमोशन का एलिगेशन है वो बाईनामों और जो बाकी ऐप्स हैं उनके अगेंस्ट। ये लास्ट हमने मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में भी और आज भी यहाँ पर हमने बड़ा एम्फसाइज करके ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया, और जो प्रोसिक्यूशन है उनको भी ये कोर्ट की वसासत से सवाल पूछा कि अब 17 अगस्त 2025 को साथ के अगेंस्ट FIR दे रहे हैं। क्या जिस दिन ये आपने FIR दी है नंबर 1, या 13 जून 2025 को आपने इंक्वायरी होल्ड की, इनिशिएट की, क्या उस डेट को या इवन 17 अगस्त तक भी इनमें से कोई ऐप NCCI ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने इलीगल डिक्लेयर की या बैन किया उसको? ये मैंने आज क्वेश्चन पुट किया इवन इसमें बेल आर्गूमेंट्स में। क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन की जाते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट और क्लैरिटी के लिए कि अगर 17 अगस्त तक ये कोई भी ऐप इलीगल या बैन नहीं थी तो उनको आप इलीगल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते तो उनके अगेंस्ट उनके प्रमोशन की वजह से आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएशन नहीं कर सकते। इस पर हमने ऑनरेबल लोअर हाई कोर्ट लाहौर की और सुप्रीम कोर्ट की उनको बाकायदा इस अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट के लिए उनको जजमेंट्स पेश किए। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर इस हवाले से कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बड़े सादे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा होके अब मीडिया के दोस्तों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज की डेट में अगर ये इंटरव्यू देना क्राइम डिक्लेयर नहीं हो जाता, और आज डेट है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कानून पास हो जाता पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है रोज़ नए कानून आ जाते हैं। 3 अक्टूबर को ये लॉ हो जाता है कि जी अगर कोई शख्स सेशंस कोर्ट में खड़ा होके मीडिया की इंटरव्यू देगा तो वो क्राइम करेगा। अगर 3 जून को ये लॉ बना है तो 2 अक्टूबर को किया हुआ काम उसके अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। ये क्लियर लॉ है, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बेशुमार प्रेसिडेंट्स में एलैबोरेट किया जो कि हमने पेश भी की। उसके बाद जो हमने मजीद कोर्ट को असिस्ट किए इस हवाले से कि उन्होंने FIR में एलिगेशन लगाई है और अपने आर्गूमेंट्स में भी कि शायद वो जिस दिन अरेस्ट हुआ है 16 अक्टूबर को, 16 अगस्त को, कि शायद वो मुल्क से भाग रहा था। हमने डॉक्यूमेंट दी है। नंबर 1 रिटर्न टिकट ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया है, इन्हें डॉक्यूमेंट्री पीस हार्ड कॉपी पेश की है। नंबर 2 मलेशियन जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जिसने उसको इन्वाइट किया था, 17 अगस्त को उसका वहाँ पे फंक्शन था, प्रोग्राम था, वो जो इन्विटेशन है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया। नंबर 3, इससे अरेस्ट से चंद दिन पहले वो चाइना से वापस होके आया था, तो ये उनका आर्गूमेंट, ये भाग रहा था, ये बिल्कुल एक ओरल असर्शन है। सादे लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँगा कि लीगली आज भी पहले की तरह बिलखुसूस इस कोर्ट में उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी अपनी FIR की। लेकिन जब FIR होती है वो सिर्फ एक पेपर ऑफ एलिगेशन है, एक इल्ज़ामात का एक कागज़ है, एलिगेशन ऑफ पेपर है। वो उसको प्रूव करने के लिए कोरैबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए एजेंसी के पास, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। रिपीटेडली इन्होंने आज कहा कि जी ये बाईनामों का कंट्री मैनेजर है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। कहा जी 3,26,000 ये जी बाईनामों और वहाँ से ये मनी गेन्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मनी ट्रेल नहीं है, कोई एक एविडेंस नहीं है। आप भी मौजूद थे, मैंने ओपन कोर्ट में उसे क्वेश्चन पुट किया कि बताएं, दे कोर्ट को एविडेंस कि ये जो $3,26,000 है ये बाईनामों से आया है। अगर दें डॉक्यूमेंट कोर्ट में, आई वुड आउट ऑफ द कोर्ट। निस्मान भाई, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ये दहशतगर्दी से आया हो या फंडिंग की गई हो साथ को, या इस तरह का कोई हो। एग्जैक्टली यही बात है
कभी वो दहशत कहते हैं जी शायद ये पता नहीं टेररिज्म के लिए पैसा आया है, कभी कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। यही तो मेरा केस है, मैं रिपीटेड वहाँ पुट कर रहा था कि आप बात करें पीका की, ये FIR नंबर 196/25 की, ये जो इंस्टेंट FIR में आप खड़े होकर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, इसमें आपने एलिगेशन लगाया है, इस एलिगेशन के कोलैबोरेशन में आपके पास क्या है? कोई इस सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। उस्मान भाई 22 दिन का रिमांड, लेट मी कंप्लीट। कभी एंटी टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, कभी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ लेनी शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं भाई वो। आप एक शरीफ शहरी को जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, आप कहते हो कि जी पता नहीं एंटी मनी ये शायद एंटी टेररिज्म का पैसा था। इसका मतलब ये है कि उनके पास अपनी इस FIR की सपोर्ट के लिए कोई आर्गूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं है जी। अच्छा उस्मान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, वो बात कर रहे थे 22 दिन के रिमांड की, तो उसमें वही चीज़ें निकाल के सामने रखते रहे, मोबाइल, लैपटॉप्स, बैंक अकाउंट्स, उनको अभी तक यही नहीं पता कि ये पैसा आया कहाँ से। एग्जैक्टली ये आपके सामने ओपन कोर्ट में बात हुई है। ऑनरेबल कोर्ट ने बल्कि जो क्वेश्चन उन्होंने कहा जी, बल्कि बड़ी मज़ाक़ खेज एक बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी सर हमें सिर्फ 22 दिन का बड़ा थोड़ा रिमांड मिला। ठीक है जी ओपन कोर्ट में। और इससे पहले कि मैं इस पर को अपना इनपुट देता, ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्वेश्चन पुट कर दिया कि 22 दिन को आपको रिमांड आपके लिए नाकाफी है। अच्छा और इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट को जो लीगल पॉइंट है कि रिमांड, फिजिकल रिमांड अगर जब ख़त्म हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वो ले चुके हैं, उसके यकीन जानिए तमाम अकाउंट्स के उसके पासवर्ड ले चुके हैं, उसके पिन कोड्स ले चुके हैं, तमाम फेस लॉक नहीं है, फेस लॉक, ये सारी चीज़ें ले चुके हैं। और फेस लॉक को मुझे भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको चाहिए तो अगर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें, उसको लें। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि एक जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि ये जो कंपनीज़ हैं जुए की प्रमोशंस की, ये SCCP में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये बैन है। एग्जैक्टली मैं ये देखिए, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, प्रिजम्पशन पे सारे सवाल आते हैं सर। ये सारी तस्वुरात पे सारी उनकी ये चीज़ें हैं। SCCP पे किसी चीज़ का रजिस्टर ना होना, उनका आई थिंक SCCP पे एक्ट का सेक्शन मैं पढ़ा था शायद 65 आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्शन कर लूँगा। वो एक अलग प्रोसीजर है, वो SCCP का एक इख्तियार है कि वो प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं बार बार जी गैम्बलिंग, इलीगल, बैंड ऐप्स। इलीगल और बैन का मैंने ओपन कोर्ट में इनका ही पीका का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 37 मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने पुट किया, और इनके ही रूल्स हैं 2022 के, वो मैंने पुट किए कि अगर फ़र्ज़ करें ऑनलाइन कोई ऐसा कंटेंट मौजूद है जो खुदा ना खास्ता इलीगल है, वो हार्मफुल है, वो कोई ऐसा मॉरल टर्पीट्यूड के साथ अटैच्ड है, तो इनके पास सेक्शन 37 ऑफ पीका और रूल्स 2022 के तहत इनके पास पूरी ये एम्पावर्ड हैं कि उसको ब्लॉक करें, उसको डिलीट करें, उसको वहाँ से ख़त्म करें। आज तक नहीं किया, बल्कि ओपन कोर्ट में ये क्वेश्चन हुआ ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, बताएं आज तक वो उसका कोई लेटर है? मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि जी आज की डेट तक इन्होंने उनको बैंड और इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, और वही बात ऑनरेबल कोर्ट ने मुझसे ओपन कोर्ट में पूछी और आपके सामने पूछी, और इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा उस्मान भाई, लास्ट मेरा सवाल है वो ये कि जो वकील साहिबा थी NCCI की, वो कह रही थी कि हमारे बच्चे जो है वो ख़राब हो चुके हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, वो राह रास्त पे नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो क्या आप कहेंगे? क्योंकि इस तरह तो नहीं होता, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, हम सुबह अपने बच्चों को भी छोड़ के आते हैं। देखिए जी, गुजारिश है इसमें दो बातें। हमने आज खड़े थे कोर्ट ऑफ लॉ में, यहाँ पे कानून की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की और इन चीज़ों की बातें होती हैं, कानून के आर्गूमेंट्स होते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही कोशिश किया कि वी आर स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कानून की बात करे कि ये FIR के जो एलिगेशन है, एलिगेशन की सपोर्टिंग कोरैबोरेटिव एविडेंस इनके पास क्या है। जब उनके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस, कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं था, आर्गूमेंट नहीं था, तो ये मॉरल जो आर्गूमेंट्स है इसका वो सारा शुरू की जी लोगों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं। फिर मैंने ओपन कोर्ट में, फिर मैंने भी उसी अंदाज में अदालत ज़ूर के एहतराम को, डेकोरम को मलूज़ात रखते हुए मैंने भी थोड़ी अर्ज़ की कि जनाब मैं तो सुबह घर से निकला हूँ कि लोगों के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं,
ट्यूशन्स पे भी जा रहे हैं, माशाल्लाह से मार्क्स भी ले रहे हैं, और कुछ मार्क्स नहीं लेता तो उसको घर से डांट भी पड़ती है। अच्छा, सुभान तो ये तो उस्मान मेरा ख्याल है मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं, ये आर्गूमेंट है कि जी बच्चे स्कूल जाना छोड़ना शुरू अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि क्या आपका इतना वसी तजर्बा है, ये बताइए कि क्या कंप्लेनेंट को सीक्रेट रखा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन आके बताएगा कि मैं जुए में पैसे हार गया हूँ, तो क्या कंप्लेनेंट की सीक्रेसी रखनी पड़ती है? ये तो बड़ी अजीब अपनी बात है। इसमें मैंने पहले भी मैंने इसकी एग्जांपल पुट की थी कि अगर किसी भी शख्स के साथ को फ्रॉड करता है, वो फ्रॉड किसी भी सेंस में होता है। अब वो बंदा उस फ्रॉड को जब तक किसी अदारे को इंटीमेट नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, या अगर कंप्लेन ऑलरेडी मौजूद है उसमें अपना विटनेस नहीं बनेगा, तो उस वक्त तक उसको जो उसका अलेजिडली उसका डिफ्रॉडेड मनी है, जो उससे छीन लिया गया है, इलीगली गेन कर लिया गया है, क्या वो नहीं चाहेगा कि मुझे वापस मिले? कि यहाँ वो कहेगा जी मेरे पैसे चले गए, ठीक है जी मैं अब घर में। इसलिए अगर ऐसा कोई वाक़या होता, अगर ऐसा कोई विक्टिम होता, कोई ऐसा अग्रीव्ड होता, तो सब NCCI और स्पेसिफिक अमाउंट भी तो बताता है कि ये इतनी अमाउंट है। ये सारी चीज़ें थी और इतनी तशहीर हुई है इस मुकदमे की इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे, कोई तो ये विक्टिम लेके आते, आज तक नहीं लेके आ सके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस तरह की जो रकम होती है जो वो सरकार जो है वो अपने जब्त कर लेती है या वो वापस सपुर्दारी पे वापस दी जा सकती है? नहीं, देखिए ये एक जैसे मैंने किया था, देखिए पहले रिमांड की स्टेज से हम रिमांड पे आप लोगों के साथ बात करते थे, आपसे सीखते थे और अपनी भी राय देते थे। अब ये बेल स्टेज है, अभी हम बेल पे ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। इसके बाद जो सपुर्दारी वाली जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने फजल किया और इंशाल्लाह साथ की बेल ग्रांट होती है तो बेल ग्रांट होने के बाद सपुर्दारी। अच्छा, उस्मान लेकिन सर इस तरह की अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि वो जब्त कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है जुए की ऐप की प्रमोशंस हैं और इसके हवाले से जो है वो आप लोग जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सके रकम, ये जो बात उठाई। मैं देखें, हमने तो जस्टिफाई अपनी कर लिया नहीं है, लेकिन सबसे पहले याद रखें क्रिमिनल लॉ का बेसिक कंसेप्ट है कि जो जिसने एलिगेशन लगाया है, जो कंप्लेनेंट है, जो मदई है, उसने अपना केस साबित करना है, उसने अपनी बात को प्रूव कर रहा है। उनका एलिगेशन ये है कि ये अमाउंट बाय नेमो या उनकी प्रमोशन से है। अच्छा उस्मान भाई, ओनस और बर्डन इस चीज़ को प्रूव करने का कि ये पैसा बायनामों से है, इसका बर्डन उनके ऊपर है, वो हमने प्रूव नहीं करना। ये तो बेसिक क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल अगेंस्ट बात है कि हम प्रूव करें, प्रूव उन्होंने करना है। हमारे पास तो सारी चीज़ें मौजूद हैं और जब क्रॉस एग्जामिनेशन होकर सामने आएगी, आज की डेट में ओनर्स जो है, बर्डन है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो प्रूव करें कि ये पैसा बायनामों की प्रमोशन से आया है, जो कि वो प्रूव नहीं कर सके, ओपन कोर्ट में नहीं कर सके। अच्छा उस्मान भाई, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कोर्ट रूम में सुबहान के हवाले से भी बात हुई हाँ जी। और असद नदीम के हवाले से भी बात हुई। सुबहान जो है उसको कहा गया कि ये मैनेजर है लेकिन वो ऑलरेडी बेल के ऊपर है, तो इस हवाले से बताइएगा कि उन्होंने केस लिंक करने की कोशिश भी की थी। वो देखिए, उन्होंने कहा कि जिसमें हमने फर्दर मुलजमान अरेस्ट किए हैं, वही हमने वो कोर्ट ऑर्डर भी सुबहान का वहाँ पे पेश किया और वहाँ पे हमने इंसिस्ट किया कि वो जो सुबहान का केस है वो बिल्कुल बड़ी इंटायर डिफरेंट सिचुएशन पे है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो साथ का मैनेजर है और वो बायनामा वगैरह के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाता था, ये उसके ऊपर एलिगेशन है। ठीक है, उसके हमने ये कोर्ट ऑर्डर इनको प्रूव किया है कि साद का और उसका कोई लिंक साबित नहीं हुआ। नंबर 1, साद ने और सुबहान ने साद का कोई बायनामा से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कोई डॉक्यूमेंट उसका सामने नहीं आ सका और उसकी हद तक भी जितना भी उसका इल्ज़ाम था वो बेशक बड़ा लेसर था, वो भी प्रूव नहीं हो सका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि सोर्स अगर हमारे पास नहीं है तो आपके पास भी सोर्स नहीं है आपकी इनकम का, आप भी सोर्स नहीं दे सके। मैं करता हूँ, देखिए सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं ना जब वकास साहब, तो मैंने रिपीटेडली ये असिस्ट की है कोर्ट में भी, आज मैं दोबारा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ। देखें, हम बेल सीख कर रहे हैं पीका में कि हमने सेक्शन 13, 14, 25, 26 की वायलेशन की है, खुदा ना खास्ता। हमने इस चीज़ को देखना है कि इन सेक्शन को और उनके FIR के एलिगेशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस उनके पास है, जो कि आपके सामने कोई चीज़ नहीं है। अब अगर वो मांगते हैं कि जी आपके अकाउंट में अगर ये इतने पैसे पड़े हैं, सर्टन अमाउंट पड़ी है, इसकी हमें मनी ट्रेल दे, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, वो अगर हम प्रूव नहीं कर सकेंगे तो उनके पास एमला की ऑप्शन मौजूद है। जब हमें वो नोटिस करेंगे एमला का और हम उनको अपने जो FBR की रिटर्न्स हैं
अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है वो एमएलए में जाकर उनके सामने नहीं सर, रखेंगे। आप नहीं समझते कि ये 3,26,000 जो स्पेसिफिक अमाउंट है, इसका सोर्स तो आपको देना चाहिए कि ये सोर्स है हमारा यार। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन आपके सामने, एक्स पार्टी सारी चली है, यकतरफा तफ्तीश हुई है। हमें तो रिपीटली कहते रहे हैं कि भाई हमारे यानी ये हमारा जो लेटर है मलेशियन गवर्नमेंट का इन्विटेशन रिटर्न टिकट है, ठीक है, ये भी वो पार्ट ऑफ एविडेंस बनाने के लिए तैयार नहीं है। रही बात हम अपना प्रूव करने की, जब ट्रायल आएगा हम एक एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में एग्जिबिट करेंगे अपना और कोर्ट के सामने प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू रही वेरी बात मच। अब बेल की, बेल में तो आज उन्होंने ये चीज़ें देखनी है जो मैंने इसकी। थैंक यू वेरी मच सर। कंसेप्ट क्लियर है कि ये कह रहे हैं भाग रहे थे और अपने रिटर्न टिकट मेरे सबसे ऊपर कैमरा में चल गया, ये देख लो वही बात ना वही बात पास है, वही बात रूटीन वाला। मैं सुबह 7 बजे से लेकर बैठा हूं, निकल जाना वो क्या नाम है, चल यार ऐसे ही कर ऐसे ही कर लो। ऐसे ही कर ले, सब दोस्त हैं पूरा। वॉइस चेक कर लें जरा। एक मिनट भाई 1 मिनट रुक जाओ जरा। आज चुन्नी लेट हो गया है। चुन्नी का रिमांड भी ले लिया यूट्यूब पर भाई बड़ा हाल। जी ज़िया भाई बताइएगा केस के हवाले से